उधर योगी से माफी मांग रहा था मौलाना तौकीर, इधर बरेली में उतरी महिला कमांडो की फौज, फिर जो हुआ भागने लगे कट्टरपंथी। कट्टरपंथियों ने भेजा महिलाओं की बुर्का गैंग, बरेली पहुंच गई 250 महिला कमांडो, जिसका डर था योगी ने वही कर दिया। बरेली में ऑपरेशन शक्ति कौन है ये आईपीएस ऑफिसर जिसे योगी ने कट्टरपंथियों को मुर्गा बनाने के लिए भेज दिया बरेली। यूपी पुलिस ने तोड़ना शुरू किया तो मौलाना तौकीर रजा योगी से माफी मांगने लगा है और बचाने की गुहार लगा रहा है। मौलाना को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के सांसद विधायक सहित 14 बड़े नेता बरेली जा रहे थे, लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। बरेली में बुलडोजर चल रहा है, लेकिन इसी बीच जब अचानक से 250 खतरनाक महिला कमांडो की फौज बरेली पहुंची तो देखकर पत्थरबाज भी अब अल्लाह से बचाने की दुआ मांग रहे हैं। लेकिन प्लान क्या है? योगी ने बरेली में अचानक से क्यों महिला कमांडो की फौज उतार दी है और वो महिला आईपीएस कौन है जिसे जिम्मेदारी देकर योगी ने बरेली भेजा है? सब कुछ 2 मिनट में बताते हैं। आईपीएस अंशिका वर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की पहली महिला एसओजी कमांडो यूनिट दंगाइयों से निपटने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतरी है। ये महिला कमांडो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है और हथियार चलाने में माहिर है। हर तरह के हालातों से निपटने के लिए इन्हें फौलादी बनाया गया है। आमतौर पर किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एसओजी के कमांडो उतरते हैं। आतंकियों से निपटने और गंभीर परिस्थितियों में इनको बुलाया जाता है। ऐसे में 250 महिला कमांडो बरेली की सड़कों पर चारों तरफ से घेर कर खड़ी है। पत्थरबाज खौफ में कि योगी कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं और इसकी जिम्मेदारी दी गई है आईपीएस अंशिका वर्मा को। योगी क्या करने वाले हैं और महिला एसओजी कमांडो बरेली क्यों पहुंची है, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। आइल मोहम्मद विवाद के दौरान जब बरेली में पुलिस ने पत्थरबाजों पर लाठी बरसाई और मौलाना तौकीर सहित दंगाइयों को जेल में डालना शुरू किया तो इसका असर पूरे यूपी में देखने को मिला। कई जगहों पर महिलाएं भी आइल मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर दिखी। बरेली के अंदर भी कुछ महिलाएं इसका सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन पुलिस महिलाओं पर कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ जो पत्थरबाज घरों में छुपकर बैठे हैं, उनको अब बाहर निकालने में जहां जरूरत पड़ेगी ये महिला कमांडो ऑपरेशन को अंजाम देंगी। मुस्लिम इलाकों में रहने वाले हिंदू परिवारों को भी ये प्रोटेक्शन देंगी। इसके साथ ही कट्टरपंथी बुर्का वाली महिलाओं को जो मोहरा बना रहे थे, अब उनसे भी ये कमांडो निपटेंगी। दशहरा के बाद दिवाली भी आने वाली है और सपा सहित इंडिया गठबंधन के नेता बरेली में जानकर माहौल खराब करने की कोशिश में लगे। हालांकि कई सांसद और सपा नेताओं को बरेली में घुसने से पहले ही किसी को गिरफ्तार तो किसी को नजरबंद किया गया है। मौलाना तौकीर रजा ने सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा कि उसने जो प्लानिंग रचाई है उसका अंत योगी आदित्यनाथ इस तरीके से करेंगे। तौकीर रजा के सबसे करीबियों को यूपी पुलिस जेलों में ठूस रही है। 4 से ज्यादा पत्थरबाजों का यूपी पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है। 200 से ज्यादा अपराधियों के घर टारगेट पर हैं। बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसके साथ ही बिलों से अपराधियों को निकाला भी जा रहा है। बरेली अब लगता है दूसरा संभल बनने जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर जो आता है उसका फुल एंड फाइनल भी हो जाता है। तौकीर रजा को लगा था कि वो बरेली में ऐसा माहौल बनाकर मुस्लिमों के बीच हीरो बन जाएगा और फिर अखिलेश यादव चुनाव के दौरान इनाम देंगे, लेकिन योगी ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि अगले कुछ महीने और साल तक मौलाना जेल के अंदर ही ये सपने बैठकर देखेगा। मौलाना के कहने पर जिनके पति और बच्चों ने हाथों पर पत्थर उठाए थे, अब वो महिलाएं इधर उधर ठोकरें खा रही हैं और पुलिस के सामने मदद की गुहार लगा रही हैं। लेकिन ये कोशिश अगर उन्होंने पहले की होती तो शायद बरेली में इतनी बड़ी घटना ना होती। लेकिन इस बार योगी बरेली में हिसाब पूरा करने के मूड में है। तभी तो यूपी पुलिस के साथ ही अब एसओजी के ये खतरनाक 250 महिला कमांडो भी पहुंची है। मौलाना तौकीर रजा और उसके जितने भी करीबी हैं, सबकी पुरानी फाइलें भी खोली जा रही हैं। दशकों से डर में जी रहे बरेली के हिंदुओं का कहना है कि पहली बार उन्हें इंसाफ मिल रहा है। अपराधी अपराधी होता है, इसलिए इनका ऐसा हश्र करना चाहिए ताकि उसका अंजाम देखने वाले ऐसा कभी करने की हिम्मत भी न कर पाए। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कई इलाकों से बरेली में भी हिंदुओं ने पलायन शुरू कर दिया था, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि योगी के इंसाफ का तरीका बदल चुका है। योगी के एक्शन पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।